सुना कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ। अरे भाई कहाँ ले जाओगे इकट्ठा कर कर? मुस्लिम और दलित समीकरण बनाया जा रहा है ना, वहाँ ले जाएंगे। इमरान मसूद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुकेश विधायक की सीट खाली हुई थी जिला पंचायत की। समाजवादी के जो नेता लड़ रहे हैं, आशू मलिक जी भी लड़ रहे हैं और ये बसपा से लड़ रहे हैं, दोनों ही नेता हैं और दोनों के ही वहाँ लीडर खड़े, इन्होंने जिला पंचायत में खड़े किए थे। तो दोनों एक चौथे नंबर पर था, एक 5वें नंबर पर। निर्दलियों को लोगों ने वोट दे दिया, तो कहाँ गया समीकरण बसपा का? और ये समस्या है, पिछले 1 साल से उसी सड़क को खोदा जा रहा है, उसी सड़क को बनाया जा रहा है। कोई प्लानिंग नहीं है। जब से स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, किसी के पास, कोई बीजेपी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। समीकरण की बात कर रहे हैं, बात करिए सहारनपुर। सहारनपुर खुदा पड़ा है। सहारनपुर में जितनी समस्याएं खड़ी हैं, आज जाम की समस्याएं हैं। आप अब थोड़ी देर के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं, तो जिस जगह आपको 5 मिनट में जाना चाहिए था, वहाँ कम से कम आधे घंटे में आप पहुँचेंगे। ये सहारनपुर के अंदर मेयर चुनाव में जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, उससे माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके के बयान आना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त बात करने के लिए सहारनपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर भाई, आप देख रहे होंगे किस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं लगातार, बीजेपी विधायक हो चाहे बसपा नेता हो, आप कैसे देखते हैं बयानबाजियों को? शुक्रिया पहले तो सचिन भाई आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का। ये वही लोग हैं जो देश की आज़ादी के बाद भी एक मुस्लिम लीग खड़ी थी और एक हिंदू महासभा खड़ी थी, जो देश को और इस जनता को बांटना चाहते थे। आज भी वही माहौल पैदा करना चाहते हैं और इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता है। कुछ लोगों की मानसिकता वही है जो पहले भी मुस्लिम लीग की थी और विश्व हिंदू परिषद की थी, आज भी वही मानसिकता है। जिस तरह की बयानबाजी जो सुनने में आया है, जो देखने में आई है, मेरा मानना है कि इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक विधायक इस बात को कह रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है, शहर के माहौल को ख़राब करना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस वीडियो को, उसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह की बातें उसमें की गई है। और जैसा कि बसपा नेता भी एक समुदाय को इकट्ठा कर कर, ये कर कर, वो कर कर उन्हें ठेका लिया हुआ है, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। वो भी सांप्रदायिकता के माहौल को पैदा कर रहा है। आपको लगता है कि ये बयान जो बीजेपी विधायक ने दिया और जो बसपा नेता ने दिया कि ध्रुवीकरण हो जाए, दोनों का अपने अपने वोट मिल जाएं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है? 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ध्रुवीकरण करने के लिए ही किया जा रहा है। इन्होंने विधानसभा के चुनाव में ध्रुवीकरण किया और अब फिर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार कर रही है और दूसरा विपक्ष भी, सपा और बसपा भी, इसी का बड़ा रूप है कि वो भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर कर जो सेकुलर लोग हैं उनको गुमराह कर कर इस चुनाव को ख़राब करना चाहते हैं। बीजेपी तो चलिए ठीक है, बीजेपी तो जहां बोल रही है वो हो सकता है उसकी कुछ अलग सोच हो, जांच होनी चाहिए उस विषय में, तो क्या उन्होंने बोला है। लेकिन अगर मैं बसपा नेता का जिक्र करूं तो जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर उकसाने की बात हो रही है, तो क्या बसपा के साथ सहारनपुर का मुस्लिम जाने के लिए तैयार बैठा है, इमरान मसूद के साथ जाने के लिए बैठा है, या वो डर है कि कहीं कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम ना पड़ जाए जिसका नुकसान बसपा को हो, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं। तुम जिस तरह का बयान जो मैंने सुना है, अब आपके उससे भी मैंने सुना है कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ। क्या करना है भाई, मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ? अरे सेकुलर लोग हैं, ये देश गांधी का देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये मौलाना आज़ाद का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अब्दुल हमीद का देश है। ये देश गांधीवादी विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से चलने वाला देश है। कुछ लोग इसे गोडसे की विचारधारा से चलाना चाहते हैं, कुछ लोग जिन्ना की विचारधारा से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश हमेशा जब तरक्की की है इस देश ने, तो उसका रीज़न यही रहा कि इसने गांधी के विचारों को लेकर, गांधी के विचारों ने केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे कि गांधी के विचारों को माना जाता है। सहारनपुर में क्या जिन्ना की विचारधारा काम कर रही है? अब मैंने जैसा वो सुना कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ। अरे भाई कहाँ ले जाओगे इकट्ठा कर कर? मुस्लिम और दलित समीकरण बनाया जा रहा है ना, वहाँ ले जाएंगे? नहीं, किस बात का दलित समीकरण? और जिस पार्टी से मैं कहता हूँ, जिस पार्टी से जिस तरह की वो बात करते हैं, अभी साहिल खान का मैंने निष्कासन देखा है। अभी उसे चुनाव लड़ाया गया था, फिर दोबारा उसका निष्कासन कर दिया गया है, और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में थे और फिर निष्कासन किया जाता है। देखिए, बात अगर बात करें, सहारनपुर एक अच्छा शहर है, यहाँ माँ शाकुंभरी देवी है, लोग उसे मानते हैं। यहाँ देवबंद है, लोग देवबंद विचारधारा को मानते हैं। यहाँ पर कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं हुई है। यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने सेकुलर नेतागिरी की है, और ये सहारनपुर कभी भी कम्युनल नहीं होना चाहता। लेकिन इसको जिस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से डरे हुए हैं। हमारा एक नेता, हमने जिस प्रत्याशी को चुना है वो सेकुलर जहनियत का एक नेता है, पढ़ा लिखा है, काबिल है, तो कहीं ना कहीं ये डर है राहुल गांधी जी की यात्रा से। राहुल गांधी जी की जो इतनी लंबी यात्रा है, उससे जिस तरह लोगों का प्यार जुड़ा है, तो इनको लग गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव में खड़ी है, तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी सेकुलर विजन को लेकर खड़ी है, उसको कॉमनल करने का इनका मकसद है। बाहर तो हो सकता है राहुल गांधी का जो आप भारत यात्रा के जिक्र करें, लेकिन सहारनपुर के अंदर क्या उन चीज़ों का असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ मुस्लिम दलित समीकरण है, इमरान मसूद जैसे बड़े नेता हैं,
तो काजी परिवार की 70 साल की सियासत वर्सेस ऑल कैसे होगी? नहीं, देखिए, अगर आप उस बात पे जाएंगे तो मैं कहूँगा, अभी जब समाजवादी में थे इमरान मसूद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुकेश विधायक की सीट खाली हुई थी जिला पंचायत की। समाजवादी के जो नेता लड़ रहे हैं, आशू मलिक जी भी लड़ रहे हैं और ये बसपा से लड़ रहे हैं, दोनों ही नेता हैं और दोनों के ही वहाँ लीडर खड़े, इन्होंने जिला पंचायत में खड़े किए थे। तो दोनों, एक चौथे नंबर पर था और एक 5वें नंबर पर। निर्दलीय को लोगों ने वोट दे दिया, तो कहाँ गया समीकरण बसपा का और कहाँ गया समाजवादी का समीकरण? जब निर्दलीय को लोगों ने जिता दिया तो फिर इनका समीकरण कहाँ है? ये तो लेटेस्ट चुनाव हुआ, उसके बाद तो फिर मेयर का चुनाव हुआ ना। इससे पहले जिला पंचायत का उपचुनाव हुआ और उस चुनाव में दोनों को नकार दिया, समाजवादी को भी नकार दिया, बसपा को भी नकार दिया, एक निर्दलीय को चुनाव जिता दिया उन्होंने। लेकिन बसपा के नेता कह रहे हैं कि देखिए समीकरण होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, हमारे पास समीकरण है, समाजवादी पार्टी के पास तो समीकरण ही नहीं है, मुकाबला भाजपा से बता रहे हैं। अरे किस समीकरण की बात कर रहे हैं? बात करिए सहारनपुर की। सहारनपुर खुदा पड़ा है। सहारनपुर में जितनी समस्याएं खड़ी हैं, आज जाम की समस्याएं हैं, आप थोड़ी देर के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जिस जगह आपको 5 मिनट में जाना चाहिए था, वहाँ कम से कम आधे घंटे में आप पहुँचेंगे। ये समस्या है। पिछले 1 साल से उसी सड़क को खोदा जा रहा है, उसी सड़क को बनाया जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब से स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, किसी के पास, कोई बीजेपी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। एक सड़क को आपने महसूस भी किया होगा, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, एक सड़क को कम से कम 4-4 बार खोदा जा रहा है। घंटाघर को पहले खोदा गया, फिर दोबारा खोदा गया, फिर तिवारा खोदा गया। इसी तरह हर मोहल्ले में आप कहीं भी सहारनपुर में जाए, अगर गलती से बारिश हो जाती, जिस तरह रात बारिश हुई थी, तो लोगों का ये जो त्यौहार आ रहा है, तो चलना दुर्लभ हो जाता। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है मुजफ्फर भाई, जिस समाज से आप आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसके पास क्या रास्ता है? क्योंकि हर किसी की निगाहें, समाजवादी की निगाहें उस पर हैं, बसपा की निगाहें उस पर हैं, आपकी भी जाहिर सी बात है निगाहें उस समाज पर हैं, तो कैसे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी? वो समाज क्या फैसला करेगा? बीजेपी को हराएगा, उसके साथ जाएगा, या वजूद वाले नेता के साथ जाएगा, या गांधी वालों के साथ आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, और मैं क्योंकि कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं, तो मैं बिलीव नहीं करता किसी जाति, किसी समाज या उसमें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्म, सभी जातियों को लेकर चला है। हम किसी एक समाज या एक समुदाय से राजनीति नहीं करते, और ये राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमारे लिए सब हैं, और हमने हमेशा कोई भी नीति कांग्रेस पार्टी की आप देखेंगे 70 साल के कार्यकाल में, वो सबके लिए बनी है, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसी धर्म, किसी विशेष के हमने लिए नहीं बनाई गई। जो जिस तरह के लोग ये बनाते हैं, हमारा मकसद तो केवल सभी लोगों का विकास, सभी को साथ लेकर चलना है। किसी समाज, व्यक्ति या किसी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का तो विजन यह है कि हम सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को सम्मान देकर उनके साथ काम करें। बसपा नेता ने कहा, चलिए मेरे एक सवाल याद आ गया कि बेटा निर्दोष था अतीक अहमद का, हम अतीक को और अशरफ को मान सकते हैं कि भाई वो दोषी हो सकते हैं किसी मामले में, लेकिन एक बेगुनाह को मारा गया और अपना उनको एक आइकन बता रहे हैं बसपा नेता सहारनपुर के डॉक्टर राघव अंजुम, अतीक अहमद को। देखिए, वो अपराधी थे। अगर कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित किया है तो वो अपराधी थे, और अपराधी, अगर ये जांच का विषय है। देखो, ये हम कोई न्यायपालिका नहीं है कि हम किसी को निर्दोष या दोषी साबित कर दें। ये काम न्यायपालिका है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, वो दोषी थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा कोर्ट से मिलनी चाहिए। आप फांसी दीजिए उनको, वो दोषी, आप फांसी दीजिए, फांसी का प्रावधान हमारे यहाँ है, उम्र कैद का प्रावधान है। जिस तरह का क्राइम किया है उस तरह की सज़ा दीजिए। लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह से पुलिस के दायरे में और मीडिया के सामने जिस तरह से गोली से मारा गया है, वो एक गलत है। कानून से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप कानून के दायरे में एक अपराधी को सज़ा दीजिए, हम उसके पक्ष में है, और कोई आइकॉन नहीं है। अपराधी कभी किसी का आइकॉन नहीं हो सकता। अगर जांच में उसके खिलाफ मुकदमे हैं और उसके खिलाफ का सबूत है तो उसको दोषी है, वो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद मुजफ्फर भाई, आपने अपना समय दिया। तो ये थे मुजफ्फर अली गुजर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।